Hello everyone. Now welcome to my channel here, Be Decorous with Manjula. I'm here with another video on discipline. Now let's understand, is discipline required in life? Does it really help us? Or we can here decide to live with freedom? Is it necessary to live with discipline, or is good to be living with freedom? Now, there are a lot of people who really think that discipline really tries to impose things. So we are bound by certain things. हम अपनी लाइफ को freely नहीं लीड कर सकते, right? Just imagine, will the captain able to run his ship in a perfect, in a proper, perfect manner if he has not disciplined himself? Imagine a athlete. Will he be able to win his match if he is not practiced in a disciplined manner, and if he doesn't do it in a disciplined way? I'm sure he would not be able to do that. Discipline is required. Just imagine on the road, अगर सब कुछ सोचते कि हम अपने अपने ट्रैफिक लॉज बना लेते हैं और अपनी मर्जी से हम चलते हैं जहाँ कोई जा रहा है, देखो रोड पे क्या हाल होता, राइट? कोई गाड़ी यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है. सो दे आर रिक्वायर्ड, राइट? सो डिसिप्लिन आदमी को क्या करता है? फॉर्म बनाता है. डिसिप्लिन इज डन, इट टीचेस यू हाउ टू डू थिंग्स आउट ऑफ लव. दे आर ऑफकोर्स दे आर लिटिल बाउंडेशन जो हमारे पेरेंट्स हमारे को बचपन से सिखाते हैं कि टाइम पर घर आओ, टाइम पर अपना होमवर्क करो, टाइम पर उठो, स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ, ऑफिस के लिए भी हमारे एक सर्टन रूल्स हैं. ये सब चीज़ें हमको क्या सिखाती हैं कि एक डिसिप्लिन वे में आर्मी, किसी भी मिलिट्री की उसमें हम अगर प्रैक्टिस करते हैं और हम ज्वाइन करते हैं एज अ रिक्रूटर, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हाट इज टॉट इज़ टू बी इन अ डिसिप्लिन, राइट? सो चाहे हम घर में हों, चाहे हम ऑफिस में हों, डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे टीच अस सर्टन वैल्यूज़, राइट? दे आर नीडेड and people are doing it and we must do it. Even nature also teaches us. I'll give you a small example through nature. When the mother giraffe is about to deliver a baby giraffe, so what happens? It falls down on the ground. The child giraffe comes on the ground with a thumb on a hard surface. It comes out from the very soft womb of her mother. But what happens when it tries to be closer to the mother? So the mother giraffe kicks the child. It goes further. Now, when it comes again to the mother out of love, right, it kicks the child again, far away, right? Now, why does it do that? Now, the child is not able to stand, right, because the legs are wobbly, very shaky, और वो खड़ा भी नहीं हो पाता. बट मदर उसको बार बार उसको किक करती है. कितनी बार किक करती है? जब तक वो चाइल्ड जिराफ जो है अपने पैरों पर कंप्लीटली खड़ा ना हो जाए, और तब तक उसको फर्म बनाती है अपनी उसे किक करके, बिकॉज दैट्स द ओनली वे हाउ इट कैन रियली टीच इट्स चाइल्ड. Why does she do that? Why does it do that? Because it may not be eaten up, because before the predators really take over, कोई जंगली जानवर उसको आकर खा ना जाए. और चांसेस हैं जब वो चाइल्ड जो है इतना वॉबली है, उसकी लेग्स जो है इतनी शेकी हैं, वो भाग भी नहीं सकेगा. सो मदर जिराफ उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है. सो मदर टीचेस द चाइल्ड, राइट, टू बी फर्म. सेम हैपन्स विद in the amongst the human beings also. The parents teach us to become strong, to succeed in life. That is why they discipline you, right? They discipline you for certain things which a child at many times whom I've come across, हमारे पेरेंट्स कहते हैं फ़ोन मत देखो, इतना टाइम फ़ोन पे मत लगाओ, उनको अच्छा नहीं लगता है, राइट? ओके, बिकॉज दे आर देयर टू टीच यू. अगर आप सारा टाइम मोबाइल पे ही लगे रहोगे तो बाकी काम कब करोगे? चाहे वो ऑफिस का काम है, चाहे वो स्कूल का काम है, चाहे वो कॉलेज का काम है, अपनी पढ़ाई है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मोबाइल के पीछे जो है हम उसको रील्स बनाने और इनमें लगे रहते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, राइट? सो इवन दवाई भी बहुत जो है आप खाते हो, सो क्या वो सब दवाइयाँ मीठी होती हैं? नहीं, कड़वी भी हैं. But the child, even if it resists, the mother or the parents, they try to give that medicine to the child.
डिस्पाइट इज ऑल रेजिस्टेंस, उसको पता है कि इसको खाने से बच्चा ठीक हो जाएगा या बड़ा ठीक हो जाएगा और दवाई को खाना ज़रूरी है. अगर डॉक्टर उसको 4 आवरली 6 आवरली मेडिसिन को खाने के लिए बोलते हैं, विद दैट ऑल्सो दे फॉलो अ पैटर्न. सो वो खाना भी ज़रूरी है क्योंकि आपके खाने से आपको आराम आता है. इसी तरह से ये डिसिप्लिन चाहे शुरू में आपको कड़वा लगता है बट एक्चुअली वो आपको कुछ सिखाता है ना, कुछ वैल्यूज़ देता है. दे आर नीडेड and they are really required for our life. So there is another example of a child. I'll give you another one. A child who was flying kite with his father. And what happened, out of curiosity, the child asked his father that what is really keeping the kite fly in the sky? Means what is keeping it up? So the father said, it is the string which is there. So the child says, but it is holding it is down. It is holding it, like because the string is down. Saying, I will just, उनका मैं इसको कैंची से काट देता हूँ. तो उन्होंने स्ट्रिंग को कैंची से काट दिया. Now what had happened? वो काइट जिसको स्ट्रिंग ने पकड़ा हुआ था, वो उसका कोई मतलब उसको होल्ड करने की कुछ नहीं था, and it came down. So the things which we probably, the string which was holding it from down, it really kept it up. So same applies for there's a learning for us human beings also. The things probably which they hold us, we think that they're holding us down, but they are trying to keep us up in life, to move further in life. They're teaching us to be more firm and to be more formidable. So they are required in life, right? So then not to shun away. If you really want to be a good runner, if you want to be a public speaker, if you want to follow a health regime, if you want to drive or learn driving, all these things, they follow a disciplined way of life. Then keep it up. छोड़ो नहीं उसको आगे करते रहो in a discipline and move forward, move further in certain things so that you are able to do and be successful and succeed in life. These things are needed. So bye-bye till then, now till I come back with my new video, and bye-bye and stay happy and healthy.